दोस्तों, जब आप सेल करने जाते हैं किसी कस्टमर को, तो आपकी सेल इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि कस्टमर का नेचर क्या है, वो किस टाइप की कस्टमर कैटेगरी में आता है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सेल के टाइम पे अपने कस्टमर को समझना, उसके नेचर को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपने प्रोडक्ट को समझना जो आप बेचने गए हैं। तो अगर आपने अपने कस्टमर के नेचर को समझ लिया तो आप सही जगह हिट कर पाएंगे, सही पॉइंट पर हिट कर पाएंगे। इन कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में बांटा है। पहला टाइप क्या है? चीप कस्टमर। ये कस्टमर हमेशा सस्ते प्रोडक्ट्स प्रेफर करता है। वो चाहता है कि उसे जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कम से कम प्राइस में मिल जाए, भले ही उस सर्विस में, उस प्रोडक्ट में उतनी क्वालिटी हो या ना हो। वो आपके प्रोडक्ट को बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करेगा, बल्कि उसकी प्राइस को कंपेयर करेगा। अगर आपने सामने वाले को उस प्राइस कम दे दी तो वो उस चीज़ को परचेज़ कर लेगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब भी बिग बाज़ार या फिर किसी भी ऐसे शॉपिंग मॉल में सेल लगती है 30% ऑफ, 40% ऑफ की, तो लोग वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। और इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर मोस्टली कस्टमर इसी टाइप का है जिनको कम वैल्यू पे चीज़ चाहिए होती। वो ये चाहते हैं कि हमें जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो कम से कम वैल्यू में मिल जाए। उसकी क्वालिटी वो बाद में जज करेंगे, उसकी क्वालिटी को बाद में देखेंगे कि हमने उस टाइम कम खर्च किया था, इसलिए हमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिली। लेकिन अभी सेल के टाइम पे, परचेजिंग के टाइम पे वो ये देखते हैं कि हमें प्राइस कम से कम मिल जाए। और अगर आपने इस टाइप के कस्टमर को जज कर लिया तो आपको मेनली प्राइस पर हिट करना है कि प्राइस हमें कम रखनी है, हमें डिस्काउंट्स क्या ऑफ़र करने हैं, हमें डील क्या ऑफ़र करनी है सामने वाले को, कि हम एक के साथ एक फ्री दे सकते हैं या फिर इस चीज़ के साथ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री दे सकते हैं। अगर इस टाइप की डील आप सामने वाले को देते हैं, इस टाइप के कस्टमर को, जो कि आपका चीप कस्टमर है, तो आपके लिए फ़ायदा होगी, आपकी सेल करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा टाइप होता है डिफ़िकल्ट कस्टमर। ये कस्टमर चीप तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है। ये आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में नुस्ख निकालेगा। ये बताएगा आपके प्रोडक्ट में ये खराबी है, ये फैसिलिटी नहीं है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, बाकी कॉम्पिटिटर से इसकी प्राइस ज़्यादा है, उनके मुकाबले आपके में क्वालिटी कम है। ये सारी चीज़ें ये बताएगा और आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाएगा। हो सकता है ऐसे कस्टमर के लिए आपको थोड़े से फॉलोअप ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, लेकिन एक फ़ायदा इन कस्टमर्स का ये होता है कि ये आपको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कमी क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे बेटर हैं आपसे। ये सारी जानकारी आपको ये फ्री में देता है। तो इस तरह कस्टमर भी आपके लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं, भले ही आपको सेल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो और थोड़े लंबे समय में ये सेल हो। तीसरा टाइप आता है सोफिस्टिकेटेड कस्टमर का। ये कस्टमर चीप बायर्स भी नहीं होते हैं और कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर भी नहीं होते हैं। ये नॉलेजेबल कस्टमर्स होते हैं। ये सब कुछ जानते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर्स किस तरह से बेटर है आपका, या फिर आप किस तरह से बेटर हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से। जब आपसे कोई डील करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, आपकी सर्विस के बारे में सुनते हैं, उस टाइम ये परचेजिंग नहीं करते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से स्टडी करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हैं और उनकी सर्विस को स्टडी करते हैं, उनकी प्राइस को स्टडी करते हैं। आपकी सर्विस से इन्हें फ़ायदा क्या होगा उस बारे में ये सोचते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तब ये आपका प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। इनके पास सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को सही से समझते हैं और तब ये डिसीजन लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करनी है या नहीं। चौथे टाइप के कस्टमर जो सबसे अच्छे होते हैं, वो होते हैं वैल्यू कस्टमर्स। इन्हें प्राइस से कोई ख़ास मतलब नहीं होता, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो या महंगा, उससे इन्हें मतलब नहीं है। ये केवल आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे ये, और अगर आपकी क्वालिटी डाउन है तो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। इन्हें बस अपने कन्वीनियंस से मतलब होता है, अपनी सुविधा से मतलब होता है, आप उन्हें कितनी कन्वीनियंस ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप एक कन्वीनियंट सप्लायर नहीं हैं तो ये आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। तो अगर अपने कस्टमर के पास जाकर और उसे जज करते टाइम इन 4 बातों का आप ध्यान रखते हैं कि वो इन 4 टाइप्स में से किस टाइप का कस्टमर है, तो आप उसे सही तरह से पिच कर पाएंगे। अगर वो चीप कस्टमर है तो आप उसे प्राइस या डिस्काउंट पर हिट करेंगे। अगर आपका वो डिफ़िकल्ट कस्टमर है तो आपको उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल करने होंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस वो देता है। अगर वो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है तो आपको अपनी इंडस्ट्री, अपने कॉम्पिटिटर्स की पूरी जानकारी उसे देनी पड़ेगी कि कहाँ आप बेटर हैं। और अगर वो वैल्यू कस्टमर है तो आपको अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स उसे गिनाने पड़ेंगे, सारी क्वालिटीज़ गिनानी पड़ेंगी कि आपके प्रोडक्ट में बहुत क्वालिटी है सामने वाले कस्टमर को देने के लिए। इस तरह से आप उसे इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी सेल कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।